खाना आप बनाने वाले तुझे क्या इनाम दूं? हाँ। कटोरी में चम्मच, हाथ में गिलास दूं? वाह। तो इनने भी नवरात्रि के व्रत लिया था, फलाहार। तो फतेहा जी ने फिर इनको यहाँ बुलाया, क्योंकि ये परदेश में होता ही है, बच्चे गांव में हुए, ये परदेश में अकेले रहते हैं, तो हमने इनको यहीं बुलाया खाने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आए बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों, और माता रानी महादेव की कृपा से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और जय माता दी। तो दोस्तों, जैसे कि आज है नवमी, और सभी भक्तजनों को नवमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो दोस्तों, मैंने कहा नहा धो के रेडी हो गई थी मैं, और थोड़ी बहुत मैंने पकवान बना लिए हैं। और अभी टाइमिंग हो रही है 5:10 है, तो मैंने कहा क्यों ना ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फत्याल। आप सभी का स्वागत है हिमानी फत्याल के फिर से एक नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, जितना भी आप लोगों को ब्लॉग देखने के लिए मिल रहा है, ये सब मेरे पतिदेव के मोबाइल से मिल रहा है, जब तक वो घर पे है। और थोड़ी बहुत जो मैं आप लोगों को अपने पड़ोस के भजन दिखा रही हूँ, और वो कभी किसी के फ़ोन मांग ले रही हूँ, कभी किसी के फ़ोन, जैसे कि कभी हेमा से, कभी ये बगल की आंटी से, प्रभा भाभी से, और माया लोगों से, ऐसे जिनके जिनके घर में हो रहे हैं, तो उनसे मांग के तो उनके मोबाइल से बना ले रही हूँ, और फिर अपने व्हाट्सएप में डाल ले रही हूँ। तो ऐसे टाइम काट रही हूँ, क्या करूँ। फ़ोन कब आएगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अभी वो कंपनी में फ़ोन गया ही नहीं है कैसे देवर जी, क्योंकि उसका जो इंश्योरेंस करा रखा, तो जब वहाँ से फ़ोन आएगा तो उसी के बाद होगा। यहाँ से भी कंप्लीट करेंगे, मतलब एप्लीकेशन लिखेंगे, तो वहाँ से फ़ोन आएगा, तभी वो फ़ोन बनने जाएगा। कब आएगा ये भी नहीं पता है। फिलहाल जितना मेरे से हो सक रहा है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आधा पकवान बना लिया है, क्योंकि कन्या मैंने सुबह बुला रखी हैं। 7:30 से 7:30 के बीच में कन्या आएंगी। तो क्योंकि अष्टमी और नवमी के दिन ऐसा होता है कि कन्या बिल्कुल भी नहीं मिलती है, इतनी व्यस्त हो जाती है कन्या, तो मिलना मुश्किल हो जाती है। बहुतों ने तो कल खिला दिया है, सुबह भी, और किसी ने रात को खिलाया, और बहुत लोग आज भी खिलाएंगे नवमी, और बहुत लोग दसवीं के दिन भी खिलाते हैं। जो हरेला काटते हैं ना दसवीं का, तो वो उसमें भी खिलाते हैं। तो मैंने कहा सुबह ही बुला लेती हूँ कन्याओं को, क्योंकि हस्बैंड जी को दुकान जाना होता है, फिर लेट हो जाएगी ऐसी। वो कहते हैं, फिर वही होता है ना, कोई कन्या का उधर को हाथ पकड़ता, कोई इधर को पकड़ता, कोई इधर को पकड़ता, तो मिलते नहीं हैं फिर। तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ, सुबह ही बना लेती हूँ। तो कन्याओं के लिए मैंने बना दिया है। एक मेरा रायता नहीं बना रखा है, लेकिन मैंने फ़िलहाल कन्याओं के लिए माता को जो भोग चढ़ता है, भोग लगता है, वो मैंने बना दिया है। तो टाइम लगेगा, तो अभी मैं रायता भी बना लेती हूँ कन्या के आने तक। तो जैसे कि मैंने पूरी बना ली है, खीर बना ली है, सूजी बना ली है, मेन पॉइंट यही होते हैं। और चने मैंने उबाल लिए। चने मैंने अभी सिर्फ तलने हैं, मतलब कौलने हैं, कोरे चने जो होते हैं। अब मैं आगे किचन में आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने कन्याओं के लिए भी बना दिया है, मंदिर के भोग के लिए भी बना दिया है, और गोग्रास के लिए भी मैंने निकाल दिया है। बाकी अपने के लिए फिर बनाते रहेंगे, क्योंकि मेन है कन्या के लिए और मंदिर में भोग लगाने के लिए। क्योंकि कन्या का भी मिलना दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। वो भी मैंने, मेरे हस्बैंड जी की दोस्त है, उनकी वाइफ है, उससे कह रखा। एक मैंने अपनी तारा भाभी से बोला था, जो मेरी लड़की की दरानी की मायके वाले, मुझे बोला था या मेरे वहाँ प्लीज़ सुबह भेज देना, मैं तब भी रात ही को उठ जाऊँगी जल्दी। तो मेरा एक खासियत है, अगर मुझे कहीं जाना है और या मेरे घर में कोई काम काज है, तो मुझे नींद नहीं आती दोस्तों, बिल्कुल नींद ख़त्म हो जाती है मेरी। मैं 2 बजे तक उठी हुई थी, 2 बजे बाद मेरे को नींद की झपकी लगी, और 2:45 मेरी नींद खुल गई। मतलब ऐसे 20-25 मिनट मेरे को झपकी लगी है। तो फिर मैं उठी, फटाफट नहाया धोया मैंने। तो उसके बाद मैंने किचन विचन सब साफ़ करी। तो उसके बाद फिर मैं लग गई पकवान बनाने में। और सबसे ज़्यादा टाइम किसमें लगता है? पूरी उरी में तो सूजी में टाइम लगता है, खीर में और चने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैंने वही काम करा। तो दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या बना लिया है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पूरी बना ली है कन्याओं के लिए, और ये बन गई है मेरी खीर लटपटी। ये देखिए, ये खीर बना ली है।
इधर मैंने चने उबाल के रख दिए हैं, आइए मैंने सिर्फ कौलने हैं। अपने के लिए हम बाद में बनाएंगे, इसमें से पहले कन्याओं के लिए निकाल के वो सूखे चने बना लेंगे मतलब, और अपने के लिए फिर बनाएंगे। इधर बना ली है मैंने टेस्टी सूजी, और इधर मैंने गाय के लिए और ये अंदर के मंदिर के लिए, बाहर के मंदिर के लिए भोग निकाल दिया। अब इसमें से खीर रखनी है मेरे को, सूजी और पूरी रख दी है। अब एक एक कटोरे इसमें मैंने खीर रखने हैं और इसमें भी रखना है, इसमें भी मैंने सूजी डाल दी है। और ये रायते के लिए रखी है मैंने ककड़ी। तो मैंने खीर भी रख दी है, सूजी भी रख दी है, पूरी भी रख दी है भोग लगाने के लिए। ये गाय के लिए रख दिया है मैंने। और अब जब हस्बैंड जी मंदिर जाएंगे फिर इनको लेके जाएंगे। गोगराज को तो गाय को दूँगी, जो मंदिर के भोग के लिए इसको लेके जाएंगे। बाकी मंदिर में चने, रायता ऐसी चीज़ें नहीं चढ़ते हैं, सिर्फ सूजी, पूरी, खीर चढ़ती है जो उनको भोग लगता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जो 9 कन्या और बट्टू भैरव है उनके लिए क्या लाई हूँ। तो दोस्तों, कन्याओं के लिए लाई हूँ मैं पर्स। ये देखिए, ये लाई हूँ कन्याओं के लिए। इस बार हट के लाई हूँ मैं। और दिन जैसे प्लेट दे रही थी मैं कभी, और कभी जैसे मैंने पैसे दे दिए, चुन्नी दे दी, तो इस बार मैं हट के ले आई पर्स। ये कन्या के लिए, कन्या भी खुश हो जाते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर से पर्स है। तो ये मैं भाभीज कलेक्शन जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ब्लॉग में, उनके वहाँ से लाई हूँ ये। और लाई हूँ हैंकी अलग अलग प्रकार की, इसमें ऑरेंज कलर की, ब्लू कलर की और रेड कलर की ज़्यादा है इसमें। तो एक ये लाई हूँ हैंकी और पर्स लाई हूँ। और बट्टू भैरव के लाई हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि बट्टू भैरव को पर्स तो दे नहीं सकते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग लाई हूँ। उनके लिए लाई हूँ टीपन, बट्टू भैरव के लिए टीपन है। और बाकी बट्टू भैरव को हैंकी जाएगी, रुमाल, मतलब रुमाल भी जाएगा उनको, और एक टीपन जाएगा। और कन्याओं को रुमाल और पर्स जाएगा। तो ये लाई हूँ मैं उनको देने के लिए। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से। कन्याओं को तो मैंने बना ही दिया है। अब मैं फटाफट चने को कौल लेती हूँ, सूखे चने बना लेती हूँ। अपने के लिए तो दिन भर बनते रहेगा, कोई बात नहीं। दिन भर क्या, मतलब हस्बैंड जी की दुकान जाने से पहले ही बनाना है। तो सबसे पहले कन्याओं के लिए बनाना है, और कन्याओं के लिए अब रह गए मेरे सिर्फ चने रह गए हैं। बाकी फिर बनाते रहूँगी मैं, क्योंकि कन्या नहीं मिलेंगी, क्योंकि उधर से वो कहता हमारे यहाँ, उधर से कहता हमारे यहाँ, उधर से कहते हमारे वहाँ। तो कन्या का मिलना या अष्टमी नवमी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फटाफट कर लेते हैं। पहले जो कन्या का बनाना है, चने रह गए, वो बना लेती हूँ। फिर बाद में ये चने बन जाएंगे तो फिर पकड़ी अकड़ी कस लूँगी, फिर लगे रहूँगी जब तक कन्या नहीं आई है। और हस्बैंड जी भी सोए हैं, लड़की भी सोई है। तो अब हस्बैंड जी को भी उठाती हूँ मैं, क्योंकि हस्बैंड जी मंदिर में जाएंगे, थोड़ा पाठ हाट करेंगे और जो नारियल है वो तोड़ेंगे। तो फिर नीचे आगे पैर हाथ धोने, क्योंकि उन्होंने पूरी नवरात्रि ले रखी है। तो कर लेते हैं फटाफट काम, फिर मिलते हैं आप लोगों से। जब कन्या आ जाएंगी फिर मिलूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। जब कन्या यहाँ पर आएंगी, जब हम कन्या पूजन करेंगे, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कन्या के लिए दरी बिछा दी है पूरी, और अब कन्या आने वाली हैं। तो हमने ये झाड़ू पोछा करके दरिया सब बिछा दी है। तो दोस्तों, कन्या लोग आ गए हैं, अंदर को आ रहे हैं। आ गई हमारी कन्याएं कन्या पूजन के लिए। एक बड़ी कन्या भी बैठी, देखो एक बड़ी कन्या भी बैठ रही है। ऐसे लाइन से बैठ जाओ बेटा, ऐसे लाइन से। ये देखो बट्टू भैरव भी आ गया भाई। ओ बट्टू ओ बट्टू, हमारे बट्टू भैरव भी आ गए। इस बार तारा भाभी क्या सही है? हैं? इस बार तारा भाभी क्या सही है? हाँ, वो तो कह रही मैं जहाँ जाओ इनको लेके जाओ। अब बड़ी कन्या भी ये देखो तारा भाभी किसको लाई है, बट्टू भैरव को लाई है भाई। ओ बट्टू, ओ बट्टू, खाना खाओगे ना? हमारी सबसे छोटी कन्या, ये हमारी सबसे छोटी प्याली कन्या है ना, है ना? कौन खड़े हो रहे हैं? नीलम की गाड़ी लगी, मेरे परसों उनको खुद ही लग गई गाड़ी, ऐसी हो गई क्या बता दूं मैं। गाड़ी हो गई। चेड़ियों नहीं है, चेड़ियों बोल।
गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम्हें को निस ज्यादा नहीं आना तुम्हें को निस दिन जावत मैया जी को हरि जावत हरि ब्रह्मा शिव जी जय। तो बच्चों के पैर है धोने के बाद पीठा लगाने के बाद अब इनको भोजन दे दिया है मैयाओं को। कुछ मैया उड़ गई हैं, हाथ धोने चले गए हैं और कुछ मैया खा रहे हैं यहाँ पे अभी। ओए बट्टू गैरब खाओ, आप भी तो खाओ, आप भी तो खाओ, खाओ ले यार बाबू, खा लो यार। आई लिया खीर, हाँ खाला अपने हाथ से नहीं नहीं माही इसकी चीज खाना देते रहो लो मेरी लड़की का आगे आ गया फेवरेट लोग अपना मैंने देख के नहीं लिया, अपना ले आया मैंने देख वो के तो ऊपर ही रखा था। वो आ गए इसको छीनने में लग गया है। ये है क्या चीज आके? अरे ये तो पर्स है। अरे ये तो पर्स है। इसको नीचे रखो बेटा। अरे ये पन्नी पैर छूंगी ना इसको नीचे रखो। चलो आओ, चलो निकलते रहो एक एक करके। आओ पैर छूते रहिए, निकलते रहो। चलो आओ यहाँ पे खड़े हो एक एक करके। तो दोस्तों कन्या पूजन हो चुका है और कन्या भी लोग भी चले गए हैं। अरे मोटा नहीं खोलेंगे। अब कहाँ आएगा पानी? रहने तो शाम को भर लेंगे, शाम को भर लेंगे। शाम मंदिर का बनना है और हमने सब बना लिया है। मैंने जितना भी था घर के लिए भी बना लिया था मैंने। और अब कन्या बहुत आगे थे हमारे गेट पे बुलाने के लिए कन्याओं के लिए, क्योंकि मैंने कहा था ना अष्टमी नवमी इतने व्यस्त रहते हैं कन्या लोग और खाते भी नहीं हो। थोड़ा खाया उन्होंने, बाकी सब मैंने गाय के बर्तन में के लिए रख दिया है, गाय खा लेंगी। क्योंकि बच्चे इतने हो जाते हैं ना, छक हो जाते हैं कि वो कहाँ खाऊँ करते हैं। थोड़ा मुँह बिटाओ जैसा करके चले जाते हैं। भाई बहुत टेंशन होती मुझे कि मेरे को कन्या मिलेंगी नहीं मिलेगी, कहाँ से खिलाऊंगी, क्या करूँगी होती मेरे को। ये मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है और कन्या पूजन भी हो गई है। और अभी थोड़ी देर में फिर हम लोग भी खाते हैं। तो हस्बैंड जी अभी मंदिर चले गए पानी भरने के लिए, क्योंकि मंदिर का पानी भरने गए हैं। फिर आप खाते हैं थोड़ी देर में। और बाकी क्या दिखाऊं, अभी खाएंगे तो फिर अभी मिलते हैं आप लोगों से। बस जब तक हस्बैंड जी घर में है तब तक ही है, उसके बाद फिर टाटा बाय हो जाएगी आप लोगों से। तो फिर मिलते हैं। जब तक मैं गाय को ये जूठा भी जाती हूँ जो एक कन्याओं ने खाया था, और जो गाय के लिए मैंने गोगरास रखा है गोगरास भी जाती हूँ। तो दोस्तों अब हम खाना खाने लग गए हैं, 10 बज गए हैं। ये खाना भी है, नाश्ता भी है, सब कुछ है। तो खा लेते हैं पकवान। हस्बैंड जी भी खाने लग गए हैं। तो आज इनका व्रत पूरा हुआ संपन्न, सही सलामत व्रत निपट गए हैं। ये खा रहे हैं हस्बैंड जी, ये देखिए सूखे चने
तरीदार चने, रायता, खीर, हलवा, चावल, पूरी। हेलो। ये मैं अपने के लिए लाई हूँ। अरे कहाँ हो? तो आपकी बीवी ने इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं तो कुछ तो तारीफ के लायक बनती हूँ ना मैं। बनती हूँ नहीं बनती हूँ तो आप खाना बनाने वाले तुझे क्या इनाम दूँ? हाँ। कटोरी में चम्मच, हाथ में गिलास दूँ? वाह ये तारीफ है। कटोरी में चम्मच हाँ और हाथ में गिलास दूँ? बताओ, ये तारीफ थोड़ी है, ये तो तुम वो मार रहे हो शायरी। मैंने शायरी के द्वारा तारीफ करी है, पता है तुझे? शायरी के द्वारा। रायता कैसा हो रहा है, खीर कैसी हो रही है? हेलो। ये आए हमारे ठेकेदार साहब, भाई साहब बरसों बाद आ रहे हैं। जब से हमारे मंदिर का लेंटर खराब। तो इनने भी नवरात्रि के व्रत लिया था, फलहार। तो फतेहा जी ने फिर इनको यहाँ बुलाया क्योंकि ये प्रदेश में होता ही है, बच्चे गांव में हुए, ये प्रदेश में अकेले रहते हैं, तो हमने इनको यहीं बुलाया खाने के लिए। तो ये भोजन ग्रहण कर रहे हैं ठेकेदार साहब जी। भैया मेरी वीडियो देखते नहीं देखते हो? देखता हूँ। पक्का? देखना तो नाम आएगा उसमें। ऐसा नहीं आता ना, फिर आप जब कमेंट करोगे ना तब पता चलेगा। लाइक भी होता है, 2-4 जगह शेयर भी है, 10-12 जगह है।